Good morning student. Today we will discuss about evaporation. आज हम पढ़ेंगे कि evaporation क्या है. A process of changing the liquid into the vapor is known as evaporation. लिक्विड का वेपर के अंदर चेंज होना क्या कहलाता है? evaporation. लिक्विड है ये वाटर की, मान लीजिए वाटर की जो लिक्विड स्टेट होती है उसका वेपर स्टेट के अंदर चेंज होना, वेपर स्टेट दैट मींस भाप बन जाना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन. जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? टू ऑब्टेन द सॉलिड सब्सटेंस. उन सॉलिड सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं या सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, उनको ऑब्टेन करने के लिए इवेपोरेशन प्रोसेस किया जाता है. इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको फिल्ट्रेशन के लिए. जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन के अंदर हम क्या कर रहे थे कि मिक्सचर को सेपरेट कर रहे थे. जिसके अंदर सॉलिड मटेरियल होगा उस मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू. बट कंडीशन क्या थी फिल्ट्रेशन के अंदर? सॉलिड सब्सटेंस बट वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होना चाहिए. यदि वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल होता है यदि कोई सॉलिड पार्टिकल्स वाटर के अंदर, तो हम उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते. उसके लिए हमें कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? इवेपोरेशन. ठीक है. फिल्ट्रेशन के अंदर क्या था? सॉलिड सब्सटेंस को सेपरेट करना था हमें मिक्सचर में से, बट वो कैसा होना चाहिए? इनसॉल्युबल. That means filtration process is carried out to obtain those substances which are insoluble in water. जो water के अंदर insoluble हो गए उन substance को obtain करने के लिए हमें कौन सा process use किया जाता है? filtration process. With the help of a filter paper, a mixture is separated into the insoluble solid substance and clear water. ठीक है. water के अंदर जब हमने sand mix कर दी थी in the process of filtration, तो जो sand और वाटर इसके मिक्सचर को हमने किसके थ्रू सेपरेट किया था? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. बट ये यहाँ जो सैंड थी वो कैसे थी? इनसॉल्युबल थी. यदि सैंड सॉल्युबल हो जाती तो हम उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू नहीं कर सकते थे. उन सब्सटेंस के लिए जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं उनके लिए हमें इवेपोरेशन प्रोसेस करना होता है. ठीक है. देखिए यहाँ हमने ये क्या ली है? डिश ली है. इसके अंदर हमने लिया है सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर. यहाँ कॉमन सॉल्ट की बजाय हम शुगर सॉल्यूशन भी ले सकते हैं. ठीक है. शुगर सॉल्यूशन. मैंने आपको बताया था कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम शुगर सॉल्यूशन को सेपरेट आउट नहीं कर सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम शुगर को और वाटर को सेपरेट आउट कर सके. ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि शुगर क्या होती है? सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर. उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं किया जा सकता. फिल्टर पेपर के थ्रू दोनों जो चीजें होती है शुगर और वाटर वो दोनों ही फिल्ट्रेट हो जाती है. इसके लिए हमें कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा? इवेपोरेशन. इवेपोरेशन के अंदर देखिए हमने सॉल्यूशन लिया है ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर. यहाँ हम शुगर सॉल्यूशन भी ले सकते हैं. यहाँ ये क्या है? बर्नर, जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं? हीट करेंगे. जो नेचुरली विद द हेल्प ऑफ दिस हीट ऑफ द सन, जो सन होता है उसकी हीट से जो प्रोसेस इवेपोरेशन होता है, दैट मींस जो लिक्विड होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. वो जो प्रोसेस होता है बहुत ही स्लो होता है. इसलिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है यहाँ पर? बर्नर की, ताकि ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ये स्पीडली हो जाए. ठीक है. जैसे हम कपड़े सुखाते हैं धूप के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे स्लोली क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है. दैट मींस जो लिक्विड स्टेट होती है वो वाटर की वो किसके अंदर चेंज हो जाती है? इनटू दी गैसियस फॉर्म में या वेपर्स बन जाते हैं उसके. ठीक है. और हमारे जो कपड़े होते हैं, हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं. तो उसके अंदर भी कौन सा प्रोसेस होता है? इवेपोरेशन प्रोसेस होता है. ठीक है. मतलब चेंज होना लिक्विड स्टेट का इनटू द वेपर स्टेट के अंदर क्या कहलाता है? इवेपोरेशन. अब ये इवेपोरेशन प्रोसेस हम कहाँ यूज कर सकते हैं? टू ऑब्टेन द कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट. जो सॉल्यूशन है देखिए एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोल्यूट,
सॉल्यूशन। यहाँ सोल्यूट है वो सॉलिड पार्टिकल्स है, दैट मींस कॉमन सॉल्ट। जो नमक है हमारा वो क्या है, सोल्यूट है। सॉल्वेंट दैट मींस लिक्विड, यहाँ सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड, जो कि क्या है, वाटर। जब कॉमन सॉल्ट को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा ऑफ कॉमन सॉल्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया। यहाँ हम मिक्सचर नहीं बोलेंगे, क्यों मिक्सचर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर सॉलिड और जो लिक्विड है वो दोनों डिसॉल्व होकर एक सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर चुके हैं। अब हमने यहाँ क्या लिया है, सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। विद द हेल्प ऑफ द बर्नर हीट द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब हम कॉमन सॉल्ट के जो सॉल्यूशन है कॉमन सॉल्ट का, उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बर्नर। अब हमने इसको क्या किया, हीट किया। धीरे धीरे जो इसके अंदर कॉमन सॉल्ट है और जो वाटर का सॉल्यूशन है उसमें से वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। दैट मींस लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारी इस डिश के अंदर जो सारा पानी भाप बन जाएगा, या सारा जो पानी होगा, वाटर होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएंगे, सॉलिड पार्टिकल्स बच जाएंगे। वो सॉलिड रेजिड्यू जो हमने कल भी बताया था आपको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर, यहाँ जो रेजिड्यू होंगे वो किसके होंगे, कॉमन सॉल्ट के होंगे। जब हम शुगर सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारा जो पानी है, वाटर है, वो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, जब हम हीट करेंगे सॉल्यूशन को, और क्या रह जाएगा यहाँ, शुगर ओनली। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हैं। यदि कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन ले रहे हैं तो यहाँ क्या रह जाएगा, सिर्फ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट को बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड, NaCl। इसका फॉर्मूला होता है Na फॉर सोडियम, Cl फॉर क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड ये क्या है, NaCl। इसको हम नॉर्मली हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, हमने इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या किया है, कॉमन सॉल्ट के सॉल्यूशन में से हमने सेपरेट आउट कर दिया है वाटर को। आप ये कहोगे कि ये जैसे जो कॉमन सॉल्ट है वो भी इवेपोरेट हो सकता है। कॉमन सॉल्ट होता है वो बहुत ही टाइम लेता है इवेपोरेट होने में, इसलिए हमें वाटर को इवेपोरेट करना पड़ता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ ये होगा, जो ये वाटर इवेपोरेट हुआ है इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये सारा कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। इसलिए इस पानी को हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, यूज में नहीं ला सकते कि हाँ इस प्रोसेस को के थ्रू हम इस पानी का दोबारा यूज कर सकते हैं या दोबारा हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये जो वाटर है वो सारा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे जो रेजिड्यू रहेंगे वो क्या होंगे, कॉमन सॉल्ट के। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, इवेपोरेशन। कल हम अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन। थैंक यू।